हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों देखो, मेंटेनेंस वो केस जो पत्नी करती है पति पे पैसे लेने के लिए। अब देखो, मेंटेनेंस जो कानून बनाया गया था, अब वो केस करिए चाहे 125 में या नया कानून 144 में, इसलिए कानून बनाया गया था ताकि जो बेबस है, महिला लाचार है, उसको वो अपने बच्चे को पाल सके, अपना जीवन रहने खाने पीने की इसको दिक्कत ना हो। और जिस पति ने उसके साथ अत्याचार किया है, अब वो पूरी तरीके से तो निर्भर थी पति पे और पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो इस वजह से कानून बनाया था कि ताकि पति उसको पैसे दे सके अगर वो उसे नहीं रखता है, ससुराल से बाहर निकाल देता है तो इसलिए। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ये एक मेंटेनेंस कानून, चाहे 498 कानून है या डीवी कानून, जितने भी धाराएं हैं महिलाओं के लिए बनाई गई थी, उन महिलाओं को देखते हुए है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट आज की डेट में वो महिलाएं, जो कुछ ऐसी महिलाएं आ गई है ना, कि जो झूठे केसेस करती हैं, वो मेंटेनेंस डिमांड करनी है, एक स्कैम बन चुका है कि भाई शादी करो, उसके बाद केस लगाओ, झूठे आरोप लगाओ पति पर ससुराल वालों पे, और फिर पैसे की भी डिमांड करो, चाहे वो एक अलग से केस लगा के करे सेपरेट मेंटेनेंस का, या फिर डीवी में भी डिमांड करती है, वो 498 में भी डिमांड करती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से डिमांड करती है। राइट टू रेजिडेंट डिमांड करेगी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगेगी कि भाई अब शादी के बाद तो घर ही ससुराल ही पत्नी का होता है, मेरा अधिकार है, इस तरीके से बहुत सारे परेशान करेगी। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब अपने आप को पैतरे बनाएगी कोर्ट में जज साहब के सामने, इस तरीके से अपने आंसू बहा के दिखा देना, बेबस लाचार शो कर देना, मतलब होता है ना कि कानून को एक तो दुरुपयोग करना उनके अधिकारों का, साथ ही साथ उसको उनको गुमराह करना, और गुमराह करके जजमेंट अपने फेवर में पास कर लेना, ताकि वो मेंटेनेंस फिर वो मांग सके, ले सके। तो अब पतियों के पास क्या रास्ता है, उन पतियों के साथ जो खासकर निर्दोष है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन पे केसेस भी चल रहे हैं और दिमाग भी मांग रहे हैं। मैं डेली रोजाना कोई ना कोई आपको टिप्स बताती हूँ, कुछ चीजें बताती हूँ, कानूनी तरीके, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है, जो आमतौर पे कोर्ट में होते रहते हैं। आप देखिए, अगर आपने अभी तक केस नहीं किया है ना, ये आप सोच रही हूँ, उन महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि फोर्सफुली आपने शादी करवा दी कि भाई घर वालों ने करी, इसलिए अब मैं ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती क्योंकि मेरा रिश्ता और कहीं था, मुझे तो और किसी से शादी करनी थी। जब शादी करनी थी, चलो माना फोर्सफुली आपने शादी कर ली है, फिर आप मेंटेनेंस क्यों मांग रहे हो भाई? आपको ये रिश्ता नहीं रखना है तो डिवोर्स लेके, म्यूचुअल डिवोर्स लेके बात खत्म करो, मेंटेनेंस का किस स्केल लगा रखा है? शादी तो आपको और कहीं करनी है, प्रेम संबंध और कहीं है, माँ बाप ने माना कि शादी करा ली आपकी जबरदस्ती, तो आप डिवोर्स लेके अलग भी तो हो सकते हो। तो झूठे केसेस क्यों करना है, पैसे क्यों डिमांड मांगने हैं, इस तरीके से क्यों करना है? तो ये तो देखो, आप चाह रहे हो कि मैं पैसा लूं, एक एक चीज मेरे पास ऑप्शन आ गया पैसे कमाने का, ताकि वो पैसे लेके मैं अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट कर सकूं, तो इससे कुछ नहीं हासिल होगा। क्या श्योरिटी है कि वो बंदा आपका साथ देता रहेगा या आपकी जिंदगी संवर जाएगी? कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहोगे, आपको लगता है कि इतना आसान बात है? सालों साल गुजर जाएंगे, फिर आपको होश आएगा कि हाँ मैंने गलती करी है। तो देखो, पतियों के पास